नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहले तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। फाइनली मैं एक वीडियो बनाना चाहता था कि अपनी पीएनएल रिपोर्ट की जो जब मैं फर्स्ट स्टेज में था, ठीक है? तो 1 ईयर का ये पीएनएल है, ठीक है? 1 एप्रॉक्स 8 या 9 मंथ का है, ठीक है? तो उस टाइम पे मेरे साथ क्या होता था, मैं कैसे क्या बाय करता था, कितनी क्वांटिटी लेता था, कितना मुझको प्रॉफ़िट होता था, कितना लॉस होता था, ठीक है? ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में पीएनएल रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेंगी और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो उस टाइम का जो मेरा लॉस था, तो उस टाइम पीरियड का जो मेरा लॉस था, तो ये 40,920 रुपये है, जिसमें से चार्जेस है टोटल 13,845 रुपये। ब्रोकरेज कितना है? 10,280 रुपये। ये मतलब जो भी जितने भी चार्जेस हमारे ट्रेडिंग में लगते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करने में उतने सारे चार्जेस यहाँ ऐड करके दिखा दे। मैं बैंक निफ्टी में ही हमेशा ट्रेड करता हूँ और करता था, पहले भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था। क्वांटिटी साइज़ मेरी क्या हुआ करती थी, वही 25, 50, 75 एप्रॉक्स। कभी कभी मैं ज़्यादा क्वांटिटी बाय किया हूँ, 1-2 बार 100 या 150, 102 ऐसे 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 मैंने 2-3 4 बार मैंने लगभग क्वांटिटी साइज़ मैंने ज़्यादा बाय किया है, ठीक है? तो इसमें देखेंगे कि मैं बाय कहाँ करता था, कितने में करता था, बाय रेट मेरा क्या होता था। 25 क्वांटिटी देखो, बाय रेट इसमें क्या है, 68 है, ठीक है? 68 है और सेल रेट 104 है, ठीक है? 104 है, 71 है। 71 रुपये में मैंने 71 रुपये की प्राइस में मैंने बाय किया और 95 में मैंने सेल कर दिया, ठीक है? कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही हुआ। 46 में बाय किया तो मैंने फिर ये जीरो हो गई थी, गुरुवार के दिन की एक्सपायरी की बात है, ठीक है? तो 43 में बाय किया, 70 में 70 में सेल किया, ठीक है? तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मुझे होता था, फर्स्ट स्टेज में भी होता था। कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज था कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कहाँ करना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता थी, लर्निंग स्टेज थी, लेकिन फिर भी मैंने सीख रखा था कुछ चीज़ें, ठीक है? उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद हम देखते हैं फाइनली रिपोर्ट में हमारे रियलाइज़ क्या है, पीएनएल रियलाइज़ देखते हैं उसमें से कि मुझे प्रॉफिट होता था, लॉस होता था। तो इसमें मेरी गलती का आप जिसमें इस वीडियो में आपको मेरी गलती क्या लगती है, ठीक है? आप कमेंट में बताना है, आप सबको कमेंट करके कि आपकी गलती क्या है, ठीक है? तो इसमें मुझे प्रॉफिट देखो, फर्स्ट डे हमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था 897 रुपये का, फिर 595 का, फिर 160 का, ठीक है? जिसमें से मैंने एक दिन लॉस ले लिया 1167 का, फिर मुझे लॉस हुआ 155 का, फिर 688 का प्रॉफिट हुआ, फिर 78 का लॉस। पर ट्रेड ये पूरा पीएनएल है, ठीक है? जिसमें से आप ये देखोगे, इस पूरे पीएनएल में आप ये रियलाइज़ करना, ठीक है? इसको इस बात के लिए गौर करना है कि जितने भी लॉसेस मेरे दिखेंगे ना, इसमें आपको बहुत बड़े-बड़े दिखेंगे, ठीक है? और प्रॉफिट भी बड़े हैं, लेकिन लॉसेस उससे 2 गुना बड़े हैं। तो इसमें मेरी गलती, सिर्फ सबसे बड़ी गलती मेरी यही है कि मैं उस स्टेज में, जब फर्स्ट स्टेज में था, तो मैं प्रॉफिट तो होता था मुझे, मैं ट्रेड भी अच्छी लेता था, अच्छे पॉइंट्स मैं गेन करता था। कहीं न कहीं क्वांटिटी कम होने की वजह से मुझे प्रॉफिट कम हो, वो अलग बात है, लेकिन मुझे प्रॉफिट होता था। देखो कई बार यहाँ दिखेगा आपको 1441 का प्रॉफिट, ठीक है? फिर 103 का प्रॉफिट, फिर यहाँ 3200 का मैंने लॉस ले लिया, ठीक है? फिर 1300 का लॉस ले लिया, फिर 328 का लॉस लिया, 1000 का लॉस लिया, ठीक है? तो ऐसे लॉस मेरे बड़े हैं, प्रॉफिट भी होता था 482 का, 670 का, ठीक है? 437 का, 876 का। तो ये सारी चीज़ें, यही कमी थी मेन चीज़, ठीक है? प्रॉफिट भी बहुत बड़े-बड़े हुए हैं, आगे मैं आपको दिखाऊँगा, देखना 1 मिनट 1 सेकंड। पूरा पीएनएल हम गौर करते हैं, गौर से देखना है। यही चीज़ मैं सिखाने के लिए, यही चीज़ नोटिस करने के लिए इसमें पीएनएल की रिपोर्ट आज मुझे ऐसा हुआ कि इस पीएनएल की रिपोर्ट मुझे शेयर करना चाहिए, डालना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि गलती आखिरकार हमारी क्या होती क्या है, कि हम गलती पे गलती किए जाते हैं और हम अपने बैक पोजीशन को भूल जाते हैं कि हमारे साथ पास्ट में क्या हो रहा था, ठीक है? और हमारे साथ होता क्या चला आ रहा है, उस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। देखो ये रियलाइज़ है पूरा। तो मुझे प्रॉफिट भी होता था। एक दिन मैंने सबसे बड़ा लॉस यहाँ देखो 5875 का लिया, फिर मुझे प्रॉफिट भी हुआ, 897 का प्रॉफिट हुआ, 2675 का प्रॉफिट हुआ, 995 का प्रॉफिट हुआ, 3720 का भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है? फिर 642 का प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने बड़ा लॉस ले लिया 2791 का, ठीक है?
फिर 1500 का मैंने लॉस ले लिया, 971 का लॉस ले लिया, फिर जाके मुझे एक दिन प्रॉफिट हुआ 4301 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर 970 का हुआ, 1172 का हुआ, 2000 का प्रॉफिट, मतलब फाइनली। और फिर इधर देखो मुझे 5000 का, 3000 का प्रॉफिट हुआ, 5000 का प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने यहाँ लॉस कितने बड़े बड़े ले लिए, ठीक है। यहाँ क्वांटिटी भी थोड़ा बड़ी थी, 6140 रुपये का, 10,876 रुपये का लॉस लिया, ठीक है, 7142 रुपये का लॉस लिया, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे प्रॉफिट नहीं होता था, प्रॉफिट भी होता था और मैं ट्रेड भी अच्छी लेता था, पॉइंट भी अच्छे गेन करता था। लेकिन फाइनली जो मुझे एक हफ्ते का प्रॉफिट होता था, मुझे 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूस प्रॉफिट होता था। लेकिन जब किसी दिन मुझे मेरे से मार्केट एक दिन लेना चाहती थी ना, उस दिन को मैं मैनेज नहीं कर पाता था, उस दिन मैं मार्केट को देना नहीं चाहता था और मैं उस दिन बड़ा लॉस करके आ जाता था कि जो 3-4 दिन का मेरा प्रॉफिट होता था वो एक दिन में मैं दे करके आ जाता था। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यही आपको मैसेज देना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ट्रेडिंग के अंदर आपको सक्सेस होना है ना, तो सबसे पहले आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीखिए। इसको गेम मत समझिए, एक बिजनेस के तौर पर लीजिए कि बिजनेस के तौर पर हमको सीखना है और परसेंटेज वाइज हर चीज़ काउंटिंग करना है कि कितने परसेंट का मुझे लॉस लेना है अपनी टोटल कैपिटल का और अपनी यूजिंग कैपिटल का। जो कैपिटल पहले फर्स्ट तो अपनी कैपिटल को डिवाइड करो, ठीक है। अगर आपने 5 पार्ट में या 10 पार्ट में अपने कैपिटल को डिवाइड नहीं किया ना, तो आपका रिस्क मैनेज ही नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप 5000 डाल करके या 10,000 रुपये डाल करके ट्रेडिंग करेंगे, शायद देखो ट्रेडिंग सेशन में एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है, सब कुछ संभव होता है। तो वो चीज़ें अगर आपको दिक्कत दे जाएंगी कि अगर 5000 डाल के आप ट्रेडिंग करोगे तो उसमें से आपको अगर एक दिन 1000 रुपये का लॉस हो जाता है तो उसमें से आपका जो आपके अंदर की जो वो है पैसेंस है ना, वो खो दोगे आप। उसमें आपके अंदर डर बैठ जाएगा कि अगर 5000 मैंने डाला, 1000 आज ही लॉस हो गया, तो आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो डिस्टर्ब होती है ऐसे में। तो अगर आपके पास 50,000 रुपये होगा, 1,00,000 रुपये होगा, तो उसमें से 1000 रुपये जाएगा, 500 रुपये जाएगा, तो उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। तो इस मेन चीज़ साइकोलॉजी ही ट्रेडिंग में काम करती है और वो जो कि कम कैपिटल से स्टार्टिंग में हमें हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। सो फाइनली मैं यही संदेश देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और पहले कैपिटल मनी मैनेजमेंट, फर्स्ट टाइम तो मनी मैनेजमेंट करो, सेकेंड चीज़ रिस्क मैनेजमेंट करो, ठीक है, और थर्ड रूल्स और डिसिप्लिन में रह करके काम करो, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। आज की डेट में मैं ये सारी चीज़ें कमियों को अपने देखो, अपनी हमारे अंदर जो कमी है ट्रेडिंग के अंदर ना, कमी गलती करना इंसान की देखो इंसानियत होती है, फितरत होती है। तो गलती सबसे होती है, मेरे से भी हुई। 1 साल तक मैं हमेशा गलती करता रहा, ठीक है। मैं ड्यूटी करता था, जॉब करता था मारुति सुजुकी में, तो हमेशा मेरी सैलरी आती थी और ज़ीरो हो जाती थी। यही प्रोसेस चलती रही 1 साल तक। मैं घर में भी पैसे नहीं भेज पाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ना करो, इसीलिए मैं इस पीएनएल की रिपोर्ट को आपके साथ शेयर करना चाहा। और हमेशा प्रॉफिट देखो, मार्केट में आपको ज़्यादा नॉलेज हो या ना हो, ज़्यादा नॉलेज है कम नॉलेज है, इस ये मैटर चीज़ें नहीं करता है, लेकिन आपका मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका मैनेजमेंट सही है ना, तो आपको बाय करना, सेल करना, कहाँ बाय करना, वो एक दफ़ा आपको नॉलेज कम है, ये सारी चीज़ों का मार्केट एनालिसिस का नॉलेज कम है, फिर भी आप लॉस में नहीं जाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना होना चाहिए एक दिन में, पर डे, पर वीक, पर मंथ, मेरा लॉस कितना, मेरा लॉस का टारगेट क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा लॉस लेने का टारगेट क्या है कि इतना लॉस हो गया तो मैं पीएनएल को बंद कर दूंगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ये सारी चीज़ें अगर आप मैनेज करके चलोगे ना, तो आप कभी भी बड़े लॉस में नहीं जाओगे। इस टाइम पीरियड में अगर मेरे पास 10 लाख रुपए भी होता, 1 करोड़ रुपए भी होता ना, तो उसको भी मैं ख़त्म कर देता, क्योंकि सैलरी आती थी, मैं डालता था और ख़त्म कर देता था, 1 हफ्ते भी नहीं चलती थी। तो ये सारी चीज़ें कमी थी मेरे में कि मैं प्रॉफिट होता था, मुझे बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी होता था, 3,000, 5,000, 6,000 या 7,000 का भी प्रॉफिट हुआ मुझे एक दिन में, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें परसेंटेज वाइज काउंट करना है कि अगर हमें 10,000 रुपये लगा करके 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये मिल रहे हैं, तो वो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में देखो कि आज कोई भी बैंक माइनस में नहीं जा रहे हैं, सारे बैंकों का बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट वो जनरेट कर रहे हैं और कितने लॉन्ग टर्म की विजन रख करके, वो हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं और हमेशा वो 5-10% में हमें पैसा देते हैं, लोगों को, जनता को पैसा देते हैं और ईयरली बेस पे देते हैं, ठीक है। और उनको कितना प्रॉफिट होता है और इतना सारा सिस्टम
स्टैंड करके रखें। तो थोड़ा सा कम सोचो और फर्स्ट टाइम पे अर्निंग की मत सोचो, लर्निंग की सोचो। देखिए फर्स्ट लर्निंग इज़ द सेकेंड अर्निंग, जब तक सीखोगे नहीं तब तक कमाओगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने का मेरा पर्पज़ यही था कि आप लोग हमेशा लॉस को कम रखो तो प्रॉफिट हमेशा होगा। अगर छोटा लॉस होगा तो अगले दिन दूसरे दिन कवर हो जाएगा, लेकिन अगर एक दिन में आप बड़ा लॉस ले लोगे ना तो उसको कवर करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और उस कैपिटल को मैनेज करने में आपको डिस्टर्ब होगा। सो मेरे मैसेज को हमेशा आप अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। आज मैं इतना ही संदेश देना चाहता था आप सभी को कि इस पैनल की रिपोर्ट से आप सभी सीखें और आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, अपनी लाइफ की जर्नी को, ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर पाएँ। यही मेरा पर्पज़ था इस वीडियो को शेयर करने का। सो वीडियो पसंद आए तो सभी को शेयर करना है, लाइक करना है और सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एवरीवन।